हरिओम नमो नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, अपन पढ़ रहे थे कारक प्रकरण के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति। द्वितीय में हमने उपपद विभक्तियां पढ़ी हैं। उनके बाद में आज हम पढ़ते आगे कर्म प्रवचनीय। कर्म प्रवचनीय यानी जो कहने योग्य, कर्म जिसके विषय में, प्रवचनीय बोलने योग्य जिसके विषय में कहा जाए। तो आज अपन नया सूत्र पढ़ते हैं, कर्म कर्म प्रवचनीय। सूत्र है अपना कर्म प्रवचनीय। इसका तात्पर्य है कर्म जिसके विषय में जो कहा जाए ऐसा। तो कह रहे कि यहां पर इति अधिकृत्य, यहां पर इस सूत्र का तात्पर्य हुआ कि इति अधिकार, इति अधिकृत्य यानी यह एक अधिकार सूत्र है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा का जहां पर अधिकार चलेगा तो करें, एक तो ये अधिकार संज्ञा हो गया, अधिकार सूत्र हो गया, और एक संज्ञा सूत्र भी हो गया। जो कहते हैं कि किस संज्ञा के विषय में कहा जाता है, ये सूत्र दो प्रकार से कार्य करता है। एक तो अधिकार सूत्र के रूप में और दूसरा कर्म प्रवचनीय संज्ञा के रूप में। तो ये अधिकार सूत्र भी हो गया और कर्म प्रवचनीय संज्ञा। एक तो अधिकार सूत्र हुआ, दूसरा कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो यहाँ पर मित्रों अपने को एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि जहां पर ये सूत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है तो वहां पर कर्म प्रवचनीय में जिस प्रकार अपने उपसर्ग होते हैं उसी प्रकार से कुछ लक्षण के रूप में उपसर्ग को ग्रहण किया गया है इसमें। और जहां पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है उन उपसिद्धियों में, उन स्थानों पर गति और उपसर्ग संज्ञा से संबंधित जो कार्य होते हैं उनका स्वतः ही निषेध हो जाता है। कहां पर? जहां पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। अब इसी तरह से अपना आगे सूत्र पढ़ते हैं, अनुलक्षणे। इस सूत्र का तात्पर्य हुआ कि अनु जो यहां पर आता है ये किस अर्थ में है? लक्षण अर्थ में। यहां पर ये जो अनु है लक्षण अर्थ में हो रहा है। तो कहते हैं कि यहां पर लक्षण अर्थ विद्यमान होने पर लक्षणे ध्योते अनुक्त संज्ञा स्यात्। लक्षण अर्थ विद्यमान होने पर अनु के कारण अनु की क्या हो जाएगी? कर्म प्रवचनीय संज्ञा। तो इस सूत्र की वृत्ति में लिखा जाता है लक्षणे ध्योते अनु कर्म प्रवचनीय। उक्त संज्ञा का मतलब जो अभी प्रकरण चल रहा है। तो कौन सी संज्ञा का प्रकरण? कर्म प्रवचनीय का। तो अनु की यहां पर कहते हैं अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्। अब इसी में यहां पर लिखा जाता है गति उपसर्ग संज्ञा अपवाद। ये सूत्र यहां पर आपने पढ़ा कर्म प्रवचनीय यानी जिसके विषय में कहा जाए। तो एक अधिकार सूत्र भी है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायक सूत्र भी माना जाता है। अब कहते हैं कि अनु जो है, सूत्र आया नया अनुलक्षणे। अनुलक्षणे में कहता है कि अनु जो है लक्षण अर्थ में होने पर उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। तो ये सूत्र स्पष्ट है, लक्षणे ध्योते, लक्षण विद्यमान होने पर अनु जो अनु उपसर्ग है उसके कारण कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्। तो उसकी क्या हो जाती है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा। अब कहते हैं कि जहां पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है तो कहते हैं कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा अपवाद है। कहने का तात्पर्य कि जहां पर गति संज्ञा को मानकर जो कार्य किया जाए या उपसर्ग जो है, अनु एक उपसर्ग भी है, तो उपसर्ग संज्ञा से उपसर्ग के कारण जो कोई परिवर्तन होने वाला है उनका कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के कारण स्वतः ही निषेध हो जाएगा। कहने का तात्पर्य जहां पर कर्म प्रवचनीय हो जाएगा तो वहां पर गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा से संबंधित कोई कार्य नहीं होगा।
इसी क्रम में आगे हम सूत्र पढ़ते हैं। कर्म प्रवचनीयो युक्ते द्वितीया। तो जिस प्रकार अपन ने कर्म संज्ञा पढ़ी थी, फिर द्विकर्मक धातुएं पढ़ी थी और उसके बाद में कुछ हम उपपद विभक्तियां पढ़े हैं, तो उसी क्रम में आगे आ गया कर्म प्रवचनीय। तो ये भी द्वितीय विभक्ति से संबंधित है। तो ये सूत्र कहता है कर्म प्रवचनीय युक्ते। कहने का तात्पर्य जहां पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है वहां पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। तो कहने का तात्पर्य कर्म संज्ञा होने पर फिर द्विकर्मक धातुओं में फिर उपपद विभक्तियों के कारण और उसके बाद में पुनः कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर भी कर्म प्रवचनीय युक्ते जो द्वितीय है इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जिस प्रकार पूर्व में अपन ने पढ़ा था कर्मणि द्वितीय, कर्म में द्वितीय, कर्मणि द्वितीय सूत्र से हो रही थी। अब कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो इसी का यहाँ पर आगे सूत्र का उदाहरण अपन पढ़ते हैं लक्षण अर्थ में। तो कहते हैं कि उदाहरण है एक पर्जन्यो जपम अनुप्रावर्षत। पर्जन्यो जपम अनुप्रावर्षत। ये अपना उदाहरण है। यहाँ पर कहते हैं कि पर्जन्यो जपम अनुप्रावर्षत। अब यहाँ पे जो अनु है, अनु किस अर्थ में आया? लक्षण अर्थ में। तो कहते हैं कि अनुलक्षणे जो सूत्र है यहाँ पर अपन लगा सकते हैं अनुलक्षणे। अनुलक्षणे सूत्र कहता है लक्षण अर्थ में अनु की क्या हो जाएगी? कर्म प्रवचनीय संज्ञा। कर्म प्रवचनीय संज्ञा कह देते हैं कि अनु जो है लक्षण के कारण, अनुलक्षणे सूत्र से अनु के कारण इसकी हो जाएगी कर्म प्रवचनीय संज्ञा। और कर्म प्रवचनीय युक्ति जो द्वितीय जो सूत्र है इस सूत्र से इस अनु के कारण इस जप में क्या हो गई? द्वितीय विभक्ति। तो कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार गर्मी का मौसम में बरसात नहीं आती है तो कई जगह देखा जाता है कि भगवान का हरि नाम कीर्तन किया जाता है, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए जपानुष्ठान किया जाता है, जप कीर्तन आदि जो कार्य किए जाते हैं। तो उन कार्यों में कहते हैं कि पर्जन्यो जपम अनुप्रावर्षत। तो कहने का तात्पर्य जपम, जप जो है जप के कारण क्या हुई? बरसात। तो कह रहे कि जप की समाप्ति होते ही बरसात हो गई। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो अनु है वो किस अर्थ में है? लक्षण अर्थ में। लक्षण क्या है? जप की समाप्ति होते ही क्या हुई? बरसात। तो इसलिए जपम के अंतर्गत यहाँ पर क्या हो गई? अनुलक्षण से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है और कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय से जपम में द्वितीय विभक्ति। इसी क्रम में आगे हम चलते हैं मित्रों। आगे पुनः सूत्र आता है तृतीयार्थे। ये सूत्र अब कह रहा है, ये भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा के विषय में ही कह रहा है कि तृतीय विभक्ति का जो अर्थ जहां पर आए तो वहां पर भी क्या हो जाएगी? कर्म प्रवचनीय संज्ञा। तो ये कहते हैं इस सूत्र का अर्थ होता है अस्मिन् द्योते अनुक्त संज्ञो स्यात्। अब यहां पर क्या कहा जाता है कि अस्मिन् द्योते, इस अर्थ में अनुक्त संज्ञा स्यात्। अनु का किस अर्थ में? तृतीयार्थे। तृतीय विभक्ति का अर्थ होने पर अनु के कारण उसकी क्या हो जाएगी? उक्त संज्ञा। मतलब किस संज्ञा का प्रकरण? कर्म प्रवचनीय। तो कहते हैं कि तृतीय विभक्ति का अर्थ होने पर, विद्यमान रहने पर अनु की उक्त संज्ञा यानी कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात् यानी हो जाए। तो ये संज्ञा होने पर इसका उदाहरण होता है एक नदीम अन्ववसिता सेना। तो कहने का तात्पर्य इसका हुआ कि नद्याः
नद्या सह संबद्धः इत्यर्थः। कहने का तात्पर्य नदी अनुवसिता सेना का मतलब वो नदी के साथ वो सेना संबद्ध है, नदी के किनारे पर या नदी के पास में या नदी के साथ। नदी अनुवसिता सेना, युद्ध के अंतर्गत जो सेना होती है तो उन सेना का संबंध किससे है? नदी से, यानी वो नदी के किनारे पर हो सकता है या नदी के साथ में। तो नद्याः सह संबद्धः, तो यहाँ पर सह की रूप में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पर कहते हैं कि नदी की यहाँ पर किससे अनुवसिता मतलब अनु अवसिता, अनु के कारण यहाँ पर नदी की क्या हो जाएगी? तृतीयार्थ जो सूत्र है इससे कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा हो जाएगी, और कर्म प्रवर्चनीय युक्ते द्वितीया जो सूत्र है उसके द्वारा नदी की द्वितीया विभक्ति। तो आपका उदाहरण बन जाएगा नदी अनुवसिता सेना। इसका अर्थ हो गया नद्या सह संबंधः, नदी के साथ जिसका संबंध है, ऐसा अर्थ। तो नदी के अंतर्गत यहाँ पर तृतीयार्थ से कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा और कर्म प्रवर्तनीय युक्ति द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। इसी तरह आगे सूत्र आता है हीने। अब मूल बातें तो इनके सूत्रों में स्पष्ट हो रही है। हीने का मतलब हीन अर्थ होने पर, तो कह रहे हैं कि हीने द्योते का मतलब विद्यमान होने पर, हीन अर्थ होने पर, विद्यमान होने पर हीने द्योते अनुभू प्रागवत, प्राग यानी पूर्ववत, पूर्ववत का मतलब पूर्व में कौन सी संज्ञा हो रही थी? कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा। तो कह रहे हीने सूत्र से भी हीन अर्थ विद्यमान होने पर क्या हो जाएगी? कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा। और कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा होने पर उसका उदाहरण भी कर्म प्रवर्तनीय युक्ते द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। जिस प्रकार इसका उदाहरण बनता है अनु हरिम सुराहा। अब यहां पर ये कह रहा है सुराहा का मतलब हो गया देवता लोग। कहते हैं कि देवता जो हरि से हीन है, यानी भगवान विष्णु के साथ में न होना, वो भी हिंदा या युद्ध के अंदर जो देवता लोग हैं वो भगवान विष्णु से हीन है, कुछ कमजोर है। कहने का तात्पर्य भगवान विष्णु जो श्रेष्ठ माने गए हैं इस अर्थ में। तो कहते हैं कि अनु हरिम सुराहा, देवता लोग जो है हरि से क्या है? कुछ हीन है। तो हीन अर्थ विद्यमान होने पर अनु की क्या हो जाएगी? हीने सूत्र से हरि की यहाँ पर क्या हो जाएगी? कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा। कौन सी संज्ञा? कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा। अब आपको पता है कि जहां पर कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा होती है तो कर्म प्रवर्तनीय युक्ते द्वितीया से उसकी द्वितीया। तो यहाँ पर अपना कहने का तात्पर्य हरिम के अंतर्गत यहाँ पर द्वितीय विभक्ति किस कारण हुई? तो अपने पास सीधा स्पष्ट सूत्र है, हीने जो सूत्र है इससे क्या हो जाएगी? कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा, और कर्म प्रवर्तनीय युक्ते द्वितीया से इसकी द्वितीय विभक्ति। तो उदाहरण आपका बन गया अनु हरिम सुराहा। इसी क्रम में आगे अपन सूत्र पढ़ते हैं उपो अधिके च। सूत्र है उपो अधिके च। अब इसमें भी स्पष्ट हो रही है, सूत्र से स्पष्ट हो गया। उप आ जाए किस अर्थ में? अधिके च, यानी और का मतलब और क्यों आया? अभी कौन सा सूत्र पढ़े अपने? हीने। तो हीने सूत्र से पढ़ लिया, हीन अर्थ होने पर कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा, और उप यानी और अधिक हीन होने पर उसकी भी क्या हो जाएगी? कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा। तो यहाँ पर इस सूत्र का अर्थ हो जाएगा अधिके हीने, अधिक हीन होने पर, अधिके हीने च द्योते उप इति अव्ययम प्राग संयम स्यात्। ये क्या कहते हैं? उपो अधिके च अधिके हीने च द्योते उप इति अव्ययम प्राग संयम स्यात्। कह रहे कि अधिक हीन अर्थ विद्यमान होने पर उप की जो अव्यय है उसकी क्या हो जाएगी? प्राग यानी कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा, बहुत अधिक हीन होने पर। तो इसका उदाहरण बन जाता है उप हरिम सुराहा। कहते हैं कि देवता लोग जो है हरि से और अधिक हीन है।
तो यहाँ पर कहते हैं अधिक हीन अर्थ होने पर, सूत्र में स्पष्ट बात है कि उपो अधिके च, उप के कारण अधिक हीन होने के कारण कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा हो जाएगी और कर्म प्रवर्चनीय युक्ति द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। अब इसी क्रम में आगे अपन एक सूत्र और पढ़ते हैं। लक्षण लक्षणित्थम, लक्षण अर्थ में इत्थम भूताख्यान, लक्षणित्थम भूताख्यान भाग भाग विवक्षासु प्रति पर्यनवः। लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विवक्षासु प्रति पर्यनवः। अब इस सूत्र को अपन एक बार परिच्छेद करके स्पष्ट समझते हैं। तो यहाँ पर इसका परिच्छेद करेंगे, हो जाएगा लक्षण, लक्षण अर्थ में ई को गुण हो गया यहाँ पर ए, तो अलग करेंगे तो इत्थम, इस प्रकार भूत आख्यान, तो हो जाएगा लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग अर्थ और विप्सा अर्थ। विप्सासु क्या आया, ये सारों के लिए बहुवचन में, सप्तमी का बहुवचन हो। लक्षण अर्थ में, इत्थम भूताख्यान अर्थ में, भाग अर्थ में और विप्सा अर्थ में। अब कौन कौन होने पर, प्रति होने पर, प्रति पदी अनु और अव। लक्षण अर्थ होने पर, इत्थम भूताख्यान अर्थ होने पर, भाग अर्थ होने पर और विवक्षा अर्थ होने पर प्रति परि अनु और अव, इनके कारण क्या हो जाएगी, कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा और कर्म प्रवर्चनीय युक्ति द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। तो अब इनके उदाहरण पढ़ते हैं, एक बार सूत्र स्पष्ट करना है। लक्षणित्थम भूताख्यान भाग विवक्षासु प्रतिपर्यनवः। लक्षण अर्थ में, इत्थम भूताख्यान भाग अर्थ में और विवक्षा अर्थ में। तो लक्षण का मतलब कोई भी लक्षण प्रतीत होने के कारण। इत्थम भूताख्यान यानी पूर्व में जो ऐसा कोई आख्यान है या पूर्व में जो उसके प्रसंग वश कुछ कहा गया हो उस अर्थ में। भाग अर्थ में, भाग यानी हिस्सा, और विवक्षा, विवक्षा अर्थ में क्या हो जाएगी, कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा। किसके कारण, प्रति परि अनु और अव के कारण। तो अपना सूत्र स्पष्ट है, लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विवक्षासु प्रति पर्यनवः। अब इसी सूत्र के अपन एक एक उदाहरण देखते हैं। तो ये सूत्र कहता है एसु अर्थेषु, इन अर्थों में, किन किन अर्थों में, लक्षण अर्थ में, इत्थम भूताख्यान अर्थ में, भाग अर्थ में और विवक्षा अर्थ में प्रति परि अनु और अव, इनके कारण क्या हो जाएगी, कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा। अब अपन इसका उदाहरण पढ़ते हैं अलग अलग लक्षण अर्थ में। तो लक्षण अर्थ का उदाहरण है यहाँ पर वृक्षम प्रति परि अनु वा विद्योतते प्रति परि, वृक्षम प्रति परि अनु वा विद्योतते विद्युत। इसका क्या तात्पर्य है भाई, कह रहे कि वृक्षम प्रति परि अनु वा विद्योतते विद्युत। तो कहते हैं जिस प्रकार से कई बार आकाश में बिजली चमक रही है, तो अब अपन अपने घरों में ही बैठे हुए जिस प्रकार, तो किसी ने इशारा किया कि उस वृक्ष की ओर बिजली चमक रही है या उस वृक्ष की ओर बिजली चमक रही है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, लक्षण हुआ। क्या लक्षण हुआ, अब अपन को पता नहीं कौन सी दिशा में चमक रही है, तो कहते उस वृक्ष की ओर बिजली चमक रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, लक्षण अर्थ। तो लक्षण यहाँ पर किसका इशारा कर रहा है, वृक्ष की ओर इशारा कर रहा है। तो कह रहे कि प्रति परू परि अनु, इनके कारण विद्योतते विद्युत, ये कहता है अपना सूत्र लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विवक्षासु प्रति पर्यनवः। तो यहाँ पर कहते हैं कि वृक्ष की क्या हो जाएगी, लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विवक्षासु प्रति पर्यनवः सूत्र से कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा, कर्म प्रवर्चनीय
संज्ञा। अब इसके बाद में कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाती है। तो अपना यहाँ पर एक उदाहरण हल हुआ। उसके बाद में आपके है इत्थम भूताख्यान। इत्थम भूताख्यान अर्थ का आपके उदाहरण आ जाएगा भक्तः विष्णु प्रति परि अनुवा। कहते हैं कि इत्थम भूताख्यान अर्थ का भक्त जो है विष्णु के ओर, भक्त जो है विष्णु के प्रति परि अनुवा, यानी भक्त जो है वो किसकी ओर आकर्षित होते हैं, विष्णु की ओर। तो यहाँ पर कहते हैं इत्थम भूताख्यान अर्थ में विष्णु की क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। और कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से विष्णु के अंतर्गत द्वितीया विभक्ति होने पर आपका उदाहरण बन जाएगा भक्तः विष्णु प्रति परि अनुवा। लक्षण इत्थम भूताख्यान। अब आ जाएगा भाग अर्थ का उदाहरण। लक्षण इत्थम भूताख्यान, भाग अर्थ का आपका उदाहरण हो जाएगा लक्ष्मी हरिम प्रति परि अनुवा। ये कहते हैं कि भाग अर्थ में तो कह रहे हरि प्रति परि अनुवा। इसका मतलब लक्ष्मी जो है किसका भाग है, हरि का। भगवान विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी, तो किसका भाग है ये, हरि का। हरि है भगवान विष्णु। तो कहते हैं लक्षण अर्थ में वृक्षम प्रति परि अनुवा विद्युत विद्युत। इत्थम भूताख्यान में भक्तः विष्णु प्रति परि अनुवा। और भाग अर्थ में लक्ष्मी ही हरि प्रति परि अनुवा। अब आगे उदाहरण आ जाएगा आपके विप्सायाम। विप्सायाम का मतलब विप्सा का जो उदाहरण क्या हो जाएगा, वृक्षम प्रति परि अनुवा सिंचति। कह रहे कि विप्सा का हो गया वृक्षम प्रति परि अनुवा सिंचति। अब कहते हैं कि यहाँ पर वृक्षम जो है विप्सा का मतलब एक ही पद को दो बार बोलना। जिस प्रकार हम कहते हैं स्मरण कर करके, याद कर करके, लिख कर बोलना, बोल कर, सुन कर लिखना। तो यहाँ पर कहते हैं विप्सा अर्थ में वृक्षम प्रति परि अनुवा। इन तीनों के कारण वृक्ष की क्या हो जाएगी, किस अर्थ में, विप्सा अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा। जिस प्रकार कहते हैं प्रत्येक वृक्ष को सिंचता है, यानी प्रत्येक वृक्ष को क्रम वाइज चलते हैं, उसमें जल प्रदान करते हैं। तो कह रहे कि प्रत्येक वृक्ष को सिंचता है। तो इस अर्थ में वृक्षम के अंतर्गत यहाँ पर क्या विप्सा अर्थ में लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रति परि नमः। इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। और कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से इसकी द्वितीया विभक्ति होने पर आपका उदाहरण बन जाएगा वृक्षम प्रति परि अनुवा सिंचति। अब यहाँ पर मुख्य बात एक ये सोचने लायक बात ये है कि यहाँ पर सिंचति के अंतर्गत यहाँ पर जो सकार है इसमें ये दंत्य सकार ही रहेगा। अब कहते हैं अत्र उपसर्ग अभावात्, कहते हैं कि उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा का यहाँ पर क्या हो गया, अभाव। क्योंकि अपने पहले एक बिंदु पढ़ चुके हैं कि जहां पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है तो वहां पर कहते हैं कि उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा से संबंधित कोई भी कार्य नहीं होगा। अन्यथा यहाँ पर कहते हैं कि उदाहरण यदि बन जाए परिसिंचति, तो परिसिंचति का यहाँ पर ऐसा बनता है शकार परिसिंचति। कहते हैं यदि यहाँ पर ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती तो परि के बाद में जो ये आगे जो शकार है, मूर्धन्य शकार हुआ है, दंत्य सकार के स्थान पर क्या आदेश हो जाता, मूर्धन्य शकार। क्यों, कब, उपसर्ग संज्ञा होने के कारण। लेकिन ये सूत्र कहता है कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाने पर गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा से संबंधित कोई कार्य नहीं करना है। तो जब कार्य नहीं करेंगे तब तो रूप क्या रह जाएगा, सिंचति। अब यदि यहाँ पर अपन कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं मानेंगे उस स्थिति में उदाहरण हो जाता है परिसिंचति। तो इसलिए आपको स्पष्ट कह दिया कि उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा से संबंधित कोई कार्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर नहीं होगा।
अब इसी क्रम में आगे अपन सूत्र और पढ़ते हैं। अभिर्भागे सूत्र है आपका, अभिर्भागे जो है इसका अपन संधि विच्छेद कर देते तो हो जाएगा अभी ही अभागे। अभी होने पर अभाग यानी भाग अर्थ नहीं होना चाहिए, तो अभी के कारण भाग अर्थ नहीं होने पर उसकी क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। इस सूत्र की वृद्धि अपन अर्थ पढ़ते हैं। अर्थ में ये कहता है भाग वर्जे लक्षणादौ उक्त संज्ञा। ये कहता है भाग वर्जित, भाग अर्थ को वर्जित होने पर, कहते हैं कि भाग अभागे का मतलब भाग नहीं होना चाहिए, तो कहते हैं भाग अर्थ को वर्जित होने पर लक्षण आदि में होने पर अभी उक्त संज्ञा, अभी की क्या हो जाएगी, उक्त संज्ञा मतलब कौन सी संज्ञा चल रही है, कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा, तो उक्त संज्ञा स्यात्। ये कहता है कि अभी अभागे, अभी उपसर्ग अभी के कारण भाग अर्थ को छोड़कर लक्षण आदि होने पर वहां पर क्या हो जाएगी, कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा। अब कहते हैं यदि भाग को छोड़कर क्यों, भाग अर्थ होने पर क्या होगा, तो कहते भाग अर्थ होने पर यह कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा अभी अभागे नहीं करेगा। तो इसका अपन एक उदाहरण पढ़ते हैं। भक्तः हरिम अभि, भक्तः हरिम अभि, तो कहते हैं कि यहाँ पर हरिम अभि वर्तते, भक्त जो है हरि की ओर, भक्त जो है हरि की ओर, या एक बनता है देवम 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 अभि सिंचति, देवम देवम अभि सिंचति। एक बन गया भक्तः हरिम अभि, यानी भक्त जो है हरि की ओर है, देवम देवम अभि सिंचति, देव देव को सिंचता है। जिस प्रकार कहते हैं भक्त है हरि की ओर है, भक्तः हरिम अभि, देवम देवम अभि सिंचति, प्रत्येक देवता को सिंचता है, इस अर्थ में। तो कहते हैं कि भक्त जो है हरि की ओर, भक्त जो है हरि की ओर, तो यहाँ पर हरि के अंतर्गत यहाँ पर अभी के कारण यहाँ पर भाग अर्थ नहीं हुआ है, इसलिए हरि की क्या हो जाएगी, हरि अभागे जो सूत्र से कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा, कर्म प्रवर्तनीय युक्ति द्वितीय से इसकी क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति, किसके कारण, अभी के कारण। पुनः देवम देवम अभि सिंचति, यानी अपन जिस प्रकार देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो प्रत्येक देवताओं को जो जल अर्पण करते हैं, जल सिंचते हैं प्रत्येक देवता को, तो इसलिए यहाँ पर जो अभी आया है इसकी क्या हो जाएगी, अभी अभागे, यहाँ पर भाग अर्थ नहीं हो रहा है, इसलिए अभी की क्या हो जाएगी यहाँ पर कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा, और कर्म प्रवर्तनीय युक्ति द्वितीय से देवम देवम के अंतर्गत क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति। अब इसी सूत्र के अंतर्गत आगे लिखा है अभागे किम, कहते यहाँ पर ये जो लिखा गया है अभागे किम, तो अभाग होने का क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर एक उदाहरण बनता है यद अत्रु, संधि विच्छेद हो जाएगा, यद अत्रु ममो ममो अभिस्यात्, ममो अभिस्यात् तत् तत् दीयताम। इसका तात्पर्य होगा यद अत्र यहाँ पर मम यानी मेरा, अभिस्यात् यानी मेरा जो है, मेरा जो अभिस्यात् यानी मेरा जो भाग है, तत् दीयताम वो मुझे दीजिए। तो यहाँ पर ये अभी का जो प्रयोग हुआ है किस अर्थ में हो गया, भाग अर्थ में हो गया ना, यानी मेरा जो भाग है यहाँ पर वो मुझे दीजिए। तो ये सूत्र कहता है अभाग होना चाहिए, तभी अभी की क्या करेगा, ये कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा। तो अब यहाँ पर कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा जब नहीं हुई है तो यहाँ पर अभिस्यात् के अंतर्गत, तो यहाँ पर जो स्यात् का जो दंत सकार है स्यात् में, उसको यहाँ पर आदेश प्रत्यय से यहाँ पर मूर्धन्य में शकार आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मूर्धन्य सकार आदेश क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर
कर्म प्रवचनीय संज्ञा भी नहीं हुई है। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होने के कारण उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा से संबंधित कोई भी कार्य हो सकते हैं। इसी क्रम में आगे एक सूत्र और पढ़ते हैं अपन, कर्म प्रवचनीय से संबंधित ही है जो अधिपरि अनर्थकौ। अधिपरि अनर्थकौ, ये कहते हैं कि अधि और परि का प्रयोग अनर्थक यानी कोई भी अर्थ जिसका न निकलता हो इस अर्थ में यदि पूछा जाए तो उसकी भी ये सूत्र क्या करेगा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। तो इसका उदाहरण यहां पर बनता है जिस प्रकार कुतः अध्यागच्छति, कुतः अध्यागच्छति, कुतः पर्यागच्छति। ये कहता है कि कुतः अध्यागच्छति, कुतः पर्यागच्छति, यानी कोई अपन को मिलते हैं तो पूछते हैं कि कहां से आए हो। कुतः अध्यागच्छति, कुतः अधि आगच्छति, यानी आप यहाँ कहां से आए हो। कुतः पर्यागच्छति, आप कहां से आए हो। तो कहने का मतलब अधि और परि का अनर्थक यानी मिलते ही जो प्रश्न पूछा जाए तो अनर्थक होने पर भी वहां पर कहते हैं अधि और परि के कारण वहां पर क्या हो जाती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने का यहाँ पर तात्पर्य क्या हुआ, गति संज्ञा। यहाँ पर जो आगच्छति में गति संज्ञा हुई है तो कहते हैं कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के कारण गति संज्ञा का यहाँ पर क्या हो गया, बाध हो गया। नहीं तो गति करता हूं इस निघातों का, तो यहाँ पर कह रहे फिर गति संज्ञा से संबंधित कोई कार्य इसमें नहीं हुआ है। इसी तरह आगे पुनः इसमें सूत्र को पढ़ते हैं अपन, सुहु पूजायाम। ये कहता है कि सु जो है वो किस अर्थ में आ जाए, पूजा अर्थ में होने पर वहां पर क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। तो इसका उदाहरण होता है सुसिक्तम, सुसिक्तम और सुसिक्तम और सुस्तुतम। ये दो उदाहरण हो गए, सुसिक्तम और सुस्तुतम। अब ये कहते हैं इसका तात्पर्य अच्छी तरह से सींचा गया, अच्छी तरह से जल अर्पण किया गया। और सुस्तुतम मतलब अच्छी तरह से स्तुति की गई। जिस प्रकार पर किसी देवालय में जाते हैं, भगवान शिव के देवालय में जाते हैं तो जल अर्पण करते हैं, तो कहते हैं अच्छी तरह से अपन ने जल चढ़ा दिया, जल अर्पण कर दिया। तो उदाहरण हो गया सुसिक्तम, पुनः सुस्तुतम। उसके बाद में अपन ने अच्छी तरह से देवताओं की स्तुति भी की है। तो कहते हैं कि सु के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगी, सुपूजायाम, सुहु पूजायाम सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के कारण कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से इन दोनों ही उदाहरणों में क्या हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति। और द्वितीय विभक्ति होने पर, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर उपसर्गात, ये उपसर्ग भी है, उपसर्ग होने के कारण इस दंते शको मूर्धन्य शकार आदेश भी नहीं हुआ। किस कारण नहीं हुआ, क्योंकि कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा से संबंधित कोई कार्य नहीं होता है। इसी क्रम में आगे सूत्र है अतिरति कर्मणेषु। अतिरति कर्मणेषु, ये सूत्र कहता है अतिक्रमण अर्थ में पूजायाम, अतिक्रमण करने अर्थ में पूजायाम च, पूजा अर्थ में च अति के कारण कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्। अब ये कहता है कि अतिरति कर्मणि चेतन, अतिक्रमण अर्थ में पूजायाम च, पूजा अर्थ में अति ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्। अति की क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। अति देवान कृष्ण, अति अर्थ में
अतिदेवान कृष्ण। यहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण जो है वो देवताओं से भी अति करता है, अतिक्रमण अर्थ में। तो यहाँ पर अति अर्थ से अतिक्रमण अर्थ में यहाँ पर किन देवताओं को? अन्य देवताओं को। कौन? कृष्ण। तो यहाँ पर कहते हैं अतिक्रमण अर्थ में भी देवान में यहाँ पर क्या हो गई? कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा, और कर्म प्रवर्तनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। अति की अतिक्रमण अर्थ में, पूजा अर्थ में क्या हो जाएगी? कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा और कर्म प्रवर्तनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। तो ज्ञान वैविध्य में आपका सभी का धन्यवाद। तो कल हम इसी क्रम में और आगे पढ़ेंगे।